तुम्हारे दिल की बातें बिल्कुल सही हैं। और जब कहीं और किसी और की बात समझ ना आए, जब जो चीज़ें सामने से दिख रही हैं वो भी सही सही गवाही ना दे, तो अपने दिल से पूछो। उससे सही कोई कुछ बता ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हर इंसान जो दान पुण्य के लिए तुमसे सहयोग मांगने आते हैं वो गलत है। कुछ लोग सही भी होते हैं और कुछ लोग सच में सेवा करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके खुद के पास धन नहीं है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि जिनके पास धन है और यदि वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना उनसे धन लेकर वो अपने से कर्म करे और इस तरह से सेवा दी जा सके। तो ये भी गलत नहीं है। और एक बात कहूँ, यदि तुम्हारे 1 रुपए भी ना किसी गलत स्थान पर भी चले गए हो, पर यदि तुम्हारी नीयत उसे साईं चरणों में चढ़ाने की या साईं तक पहुंचाने की है ना, तो याद रखना उन पैसों को मैं वापस ले लूँगा। मैं किसी अन्य रूप में लूँगा, पर मैं ले लूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। शायद हर बार वो तुम्हें दिख ना पाए, तुम्हें समझ ना आ पाए, लेकिन इतना तो मैं तुम्हें विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और तुम्हें भी इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि जो तुमने मेरे लिए दिया है वो मेरे पास ही पहुँचेंगे। कोई और चाह कर भी उसे अपने पास नहीं रख सकता। जिन पैसों से तुम सेवा करना चाहते हो वो सेवा के लिए ही जाएंगे, और जिन पैसों से तुम किसी को तीर्थ कराना चाहते हो या खुद भी तीर्थ पर जाना चाहते हो वो तीर्थ के लिए ही उपयोग होंगे। और तुम चिंता मत करो। वैसे तो बात सही है कि हर चीज़ गड़बड़ हो रही थी, पर अब जो है हर दिन सब कुछ बिखर और टूट सा रहा है। लेकिन ये बिखरते टूटते ही तो अंत में जाकर जुड़ जाएगा। जिसने सालों से गलतियाँ की है ना, उन्हें अंत में सब कुछ समझ आएगा और फिर वो पुरानी ज़िंदगी के अध्याय का अंत होगा और नई खूबसूरत ज़िंदगी के अध्याय की शुरुआत होगी। तो ये जो हो रहा है ये अब अंत के लिए ये दुख आया है तुम्हारे पास, और ये बस अब सारी पीड़ाओं को एक ही बार हर कर चला जा रहा है। और इसलिए चारों तरफ से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि परेशानियां घेरी हुई हैं तुम्हें, पर बात ऐसी है ना कि चारों तरफ से वो दुख अब जाना चाह रही है तुम्हारे पास से। वो तुमसे हाथ छुड़ा रही हैं और बस छुड़ाते वक्त ये पीड़ा तुम्हें महसूस हो रही है जो धीरे धीरे करके चली जाएंगी। और तुम देखो अब तुम्हारे लोगों के साथ कितने अच्छे रिश्ते बनेंगे। अब तुम जो रिश्ते बनाओगे, अब तुम जो बातें करोगे ना, अब जो तुम्हारे साथ होगा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब तुम्हें अच्छे वफ़ादार लोग मिलेंगे। अब तुम्हें ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से जीने का मौका मिलेगा। अब तुम अपने हिसाब से जी पाओगे। अब खुशी है मुझे तुम्हारे लिए, अब चिंता नहीं है। तुम द्वारका माई आओगे, मेरा आशीर्वाद लोगे, और यदि तुम नहीं आए तो द्वारका माई तुम्हारे घर पर आएगी तुम्हें आशीर्वाद देने। तुम किसी की चिंता मत करो। डर लगे तो ऊदी लो, वो सारी दुख दूर कर देंगी। ऊदी यानी साक्षात मैं हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। इस साल मुझे राखी बांधना तुम।